आप लोगों को एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊं जो Xiaomi ग्रुप और BB के इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे हरा सकती है। और हाँ, यहाँ पर मैं सैमसंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जो भी हाल ही में दुनिया की टॉप 5 कंपनीज की लिस्ट के अंदर आ गए। और पता है 5th पोजीशन पे उसका नाम है ट्रांसाइन होल्डिंग। अब ज्यादातर लोगों को इसके बारे में यहाँ पे पता नहीं होगा कि एक कंपनी यहाँ पे करती क्या, लेकिन इस कंपनी के जो फोन है, ब्रांड्स है, वो आपने देखे होंगे। बात करें तो यहाँ पे इनके पास आईटेल है, टेक्नो है और इन्फिनिक्स है। इन कंपनीज के तो फोन्स आप लोगों ने सुने होंगे और कभी सोचा कि इनके फोन्स यहाँ पे लेता कौन है। और इतनी तेजी से उन्होंने रिसेंटली ग्रोथ दिखाई कि एक तरह से टॉप 5 के अंदर आ गए। और अगर ऐसे ही चलते रहे तो हो सकता है आगे चल के आपकी BB की इलेक्ट्रॉनिक्स और Xiaomi को भी पीछे छोड़ सकते हैं। देखो, ट्रांसाइन होल्डिंग चाइनीज कंपनी है टोटली, लेकिन इन्फिनिक्स और टेक्नो एक ऐसी कंपनीज है इसकी जो मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर बात करूं इन्फिनिक्स की ना, तो यहाँ पे इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स के अंदर आती है इन्फिनिक्स। इवन खुद इन्फिनिक्स इंडिया के टॉप 10 ब्रांड्स में से 10th पोजीशन पर आती है और टेक्नो 9th पोजीशन पर आती है। लेकिन टेक्नो वालों का तो ये भी कहना है यहाँ पे कि आने वाले समय में इनका मार्केट शेयर लेने का प्लान है 7% और इंडिया के टॉप 5 ब्रांड बनने का प्लान है। और ये लोग पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को बदलने में लगे। मतलब कि अगर मैं इस साल टेक्नो के सारे फोन्स को एनालाइज करूं तो एक बात आपको बता सकता हूं कि इस साल टेक्नो ने 20 से ज्यादा फोन्स को लॉन्च कर चुकी है और मेजॉरिटी जो फोन्स लॉन्च करे ना वो प्रीमियम रेंज के अंदर करे हैं। और टेक्नो का प्लान है मिड रेंज से लेके प्रीमियम रेंज के अंदर, ये है 20,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज का प्राइस पॉइंट टच करना। यानी कि टेक्नो ये चाहती है कि हमारा 1 लाख रुपए में एक फोल्डेबल हो वहां पे और 20,000 रुपए में एक ऐसा फोन हो जो हो मार्केट में। और डेफिनेटली कुछ फोन्स यहाँ पर आए थे जो थोड़े एक्साइटिंग लग रहे थे, पीछे का हार्डवेयर यूनिक था, कोई कलर चेंज करता था, किसी में यूनिक कैमरा था, किसी में LED लाइट्स लगा दी थी। यार ये काम ये लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ब्रांड इमेज की। देखो, टेक्नो ना पिछले साल तक क्या कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ बजट के फोन्स निकाल रही थी। और यहाँ पे ज्यादातर फोन्स उस कंपनी ने पहले तो सिर्फ 10,000 रुपए की रेंज के निकाले थे। और कोई कंपनी अगर बिल्कुल ही बजट से प्रीमियम में कूदती है ना, यार दिक्कतें तो आती है। एक एग्जाम्पल तो यहाँ पे रेडमी को प्रॉब्लम बहुत आई थी। रेडमी ने बजट से शुरू किया, महंगा क्रैक नहीं कर पाया। रियलमी को भी प्रॉब्लम आई थी। एक कंपनी के लिए महंगा प्रोडक्ट बना के सस्ते में आना आसान होता है। एप्पल ये कर चुकी है, महंगा आईफोन निकाला फिर सस्ते में आईफोन SE निकाल दिया तो वो बिक सकता है। लेकिन एक कंपनी जो 10,000 का फोन बना रही है और एकदम से 1 लाख रुपए का फोन निकाल दे, यार ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी भी सोचता हूँ कि टेक्नो का फोल्डेबल 80,000 का कौन लेता होगा। ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट अच्छे लाए तो लोगों को भी एक फायदे वाली चीज मिलेगी। क्योंकि आज के समय में जो लोग है ना, वो सस्ते के पीछे नहीं भागते, वो भागते वैल्यू फॉर मनी में। मतलब कि अगर 40,000 रुपए भी कोई इंसान अगर दे रहा है और अगर उस प्राइस में अगर उसे 1 लाख रुपए का एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, वो प्रोडक्ट यहाँ पे चल सकता है। मार्केट इस तरीके से मतलब लोग अब यहाँ पे सस्ते के पीछे नहीं, वैल्यू फॉर मनी के पीछे भाग रहे हैं। और यही हुआ है इंडिया में प्रीमियमाइजेशन, इसलिए जो महंगे फोन है वो भी यहाँ पर बिकने लगे हैं। खैर ये एक चीज के बारे में और आगे बात करेंगे, लेकिन इसके बाद में इन्फिनिक्स के बारे में बात कर सकता हूँ। देखो, इन्फिनिक्स आज के समय पूरी की तरीके से टेक एंथुसियास्ट ब्रांड बन चुका है। यानी कि 20,000 रुपए के नीचे फोन्स भी ढंग के ला रहा है, हार्डवेयर पे कुछ ज्यादा फोकस है और स्पेसिफिकेशन वाली चीजों पे लोग अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। और देखा जाए तो काफी फीडबैक उन्होंने सुना है और एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन टेक्नो और इन्फिनिक्स दोनों को मिला के कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली चीज स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का ना होना। आखिरी बार टेक्नो और इन्फिनिक्स की तरफ से स्नैपड्रैगन प्रोसेसर कब देखा था यार, ये मुझे भी याद नहीं। इसके साथ ही अगली प्रॉब्लम है कैमरा की। देखो, दोनों कंपनीज कहती है कि हमारे कैमरास में ये है वो है, 108 MP का सेंसर है, 200 MP का सेंसर है। लेकिन सच बात यह कि जिस भी प्राइस पॉइंट पे इनके फोन आते हैं ना, कभी भी इनके फोन के कैमरास को बेस्ट कैमरा के अंदर रखा ही नहीं जाता। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि उतने अच्छे है भी नहीं इनके कैमरास। इवन आप खुद सोचे कि आपने इन्फिनिक्स के कितने फोन देखे जिनके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को लगा। क्या आप बता सकते हो उसके बारे में? ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ जिन्हें फिक्स करना जरूरी है। इसके बाद तो यूजर इंटरफेस की तो बात ही नहीं कर रहा, जो कि आज भी काफी ज्यादा आउटडेटेड लगता है। इन्हें अपने UI UX को पूरा चेंज करने की जरूरत है। ब्लोटवेयर इन्फिनिक्स ने हाल ही में कम करे, लेकिन अभी भी यूजर इंटरफेस में बहुत काम करना बाकी है। क्योंकि अगर एक कंपनी महंगा फोन बना रही है तो वहां पे प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस देना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही अपडेट्स के मामले में तो टेक्नो इन्फिनिक्स काफी ज्यादा पीछे। अच्छा, सैमसंग जैसी कंपनी गूगल के साथ कम्पीट करती कभी कभी अपडेट्स देने में। टेक्नो इन्फिनिक्स को यार हम लोग यहाँ पे अक्सर भूल जाते हैं कि इनके फोन के अंदर आखिर कब अपडेट देखने को मिलेगा। खैर ये कुछ फंडामेंटल चीजें प्रोडक्ट्स रिलेटेड, अगर ये कुछ चीजें अगर ये लोग फिक्स करें
डेफिनेटली मार्केट में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर तो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लेकिन उसको अच्छा बैकअप करने के लिए सॉफ्टवेयर आ जाए, एक कमाल की बात होगी। खैर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में एवरेज सेलिंग प्राइस मोबाइल फोन्स का बढ़ चुका है। देखो इसका मतलब ये कि लोग जो है वो पहले से ज्यादा महंगे फोन खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली में हुआ ये है कि यहाँ पे कंपनियों ने फोन्स के दाम इंक्रीज कर दिए। जहां पहले 20,000 रुपए के नीचे अच्छे फोन्स को माना जाता था 25 से 30,000 की रेंज में। इसीलिए हर एक कंपनी महंगे में अपने फोन्स को निकालने में लगी हुई है ताकि उनके फोन्स महंगे में आए। और सिंपल सा रीजन यही है कि जो बजट में फोन्स आते हैं उनकी क्वालिटी अब उतनी अच्छी रही नहीं, उनके अंदर फीचर्स अब उतने ज्यादा अच्छे देखने को मिलते नहीं है। और किसी को भी अगर एक ढंग का फोन चाहिए उसे यहाँ पे ज्यादा स्पेंड करना ही पड़ेगा। और इन सब की मदद इंडिया में जो EMI स्कीम्स होती है उसने करी है, ताकि जो लोग है वो EMI का यूज करके जो महंगा फोन हो सकता है वो ले ले। इसका इम्पैक्ट अब ये पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज है वो अपने महंगे प्रोडक्ट्स निकालेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई एक हॉल्ट यहाँ पर लगेगा, जिसके बाद मार्केट में काफी बड़ा गैप आ जाएगा। लेकिन बात करें तो अभी भी इन्फिनिक्स और टेक्नो अभी भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो इनकी मार्केट में रेपुटेशन अभी भी ऐसी नहीं है कि अपने आप को टोटली प्रीमियम कह सके। देखो बजट में यहाँ पे फोन्स निकालना काफी आसान है, लेकिन जब प्रीमियम में बात आती है ना तो बात आती है ब्रांड वैल्यू की, ब्रांड नेम की। लोग कई बार ब्रांड देख के भी फोन लेते हैं। अगर प्रोडक्ट अगर आपने सिर्फ महंगा उतारा होगा, ब्रांड नहीं है उसमें, तो शायद उसको चलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सिर्फ एक बात कह सकता हूँ इन दोनों कंपनीज के लिए कि टेक्नो और इन्फिनिक्स यहाँ पे सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स निकालने पे फोकस करे और वो देखे कि लोग क्या चाहते हैं। अगर उन्होंने लोगों को पकड़ लिया कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो पकड़ ली, फिर इस कंपनी को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिलहाल के तौर पे बात की जाए तो वो होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने itel की बात क्यों नहीं करी, तो आपको बता देना चाहता हूँ वो मेनली फीचर फोन और बजट फोन बनाते हैं और 10,000 रुपए से नीचे का मार्केट ही कर रखा है उन्होंने। हालांकि जो ट्रांसाइड होल्डिंग है, इस कंपनी की जो ग्लोबल लेवल पे जो ग्रोथ देखने को मिली है ना, वो मिली इमर्जिंग मार्केट्स के कारण। क्योंकि एक बात बताऊं, जितनी भी दूसरी कंपनीज है, Xiaomi या BBK हो गया, ये लोग फोकस कर रहे हैं उन मार्केट्स में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश और वहां पे अपने महंगे फोन्स को निकाल रहे हैं। लेकिन जो ट्रांसाइन होल्डिंग है उसने फोकस किया इमर्जिंग मार्केट पे। जैसे की बात करें साउथ ईस्ट एशिया हो गया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, यहाँ पे फोकस किया। इवन बात करें जहाँ ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट डिक्लाइन पर है, कुछ ऐसे अफ्रीकन मार्केट्स है जो अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं और उन्हीं के कारण ये लोग अभी लिस्ट के अंदर आए। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम होकर बिल्कुल ही प्रीमियम ब्रांड्स यहाँ पे लड़ पाएंगे। उसके लिए तो हमें यार यहाँ पे इंतजार ही करना पड़ेगा। बाकी देखने वाली बात होगी क्या टेक्नो इन्फिनिक्स का कभी इतने बड़े हो पाएंगे, क्या कभी Xiaomi, Vivo, Oppo ये पूरे BB से यहाँ पे लड़ पाए, ये एक देखने वाली बात होगी। अपना जो ओपिनियन नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।